दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी इंसान को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और उसे वो एनर्जी भोजन के माध्यम से मिलती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी इक्विपमेंट को चलने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस क्या होते हैं, मल्टीमीटर को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, या फिर सोल्डरिंग या डीसोल्डरिंग हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी। स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ नया, कुछ हटके। दोस्तों, आप अटल टिंकरिंग लैब में एंटर कर चुके हैं और आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। आप अपने आसपास बहुत सारे इक्विपमेंट्स देख रहे होंगे, टूल्स देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, तो आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो दोस्तों, इसमें 4 पैकेजेस हैं, जिसमें पैकेज 1 में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पैकेज 2 में 3D प्रिंटर, पैकेज 3 में मैकेनिकल टूल्स एंड पैकेज 4 में सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। हमें लैब में काम करने के लिए जो इक्विपमेंट्स जो हैं सारे, उसे ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। हम आगे चल के कोडिंग्स करेंगे, हम कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम दोस्तों आज उसी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 3 फैक्टर होते हैं, जो कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ये तीनों चीज़ें दोस्तों आपस में कनेक्टेड है। मैं ज़्यादा डीप नॉलेज में जो है आप लोगों को समझाने में थ्योरी के ऊपर नहीं जाऊँगा। हमारा मेन लक्ष्य यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें। तो दोस्तों, मैं इस वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को एक जल्दी से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मोटे तौर पे, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास एक बैलून है, आपने उस बैलून में पानी भरा। तो जब दोस्तों आपने उसमें पानी भरा, तो वो बैलून जो है वो अपने साइज से ज़्यादा भर गया और वो बड़ा हो गया। बैलून के अंदर में जो पानी है, उस पानी को हम चार्ज कहते हैं। जो बैलून के ऊपर एक चारों तरफ से एक प्रेशर, एक फोर्स, तनाव है दोस्तों, उस तनाव को हम, उस प्रेशर को हम वोल्टेज कहते हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए आपके पास जो बैलून है जिसमें आपने पानी भरा है, उस बैलून में अगर आप एक छेद कर दें और उस छेद से पानी निकलने लगे, तो आप जानते हैं कि बैलून जब पूरा फुला हुआ होगा, तब उस छोटे से छेद से पानी बहुत ही स्पीड से निकलेगा। उस स्पीड से पानी निकलने को, द स्पीड ऑफ फ्लो, उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे आसानी से समझिएगा कि जो बैलून है उसके अंदर जो पानी भरा है उसे हम चार्ज कहते हैं, और जो बैलून के ऊपर फोर्स है, उस फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स है ना, उसके ऊपर जो इलास्टिसिटी का प्रेशर है, जो बैलून का अपना प्रॉपर्टी होता है उसके कारण, तो उस गुब्बारे के अंदर जो पानी है उसे हम चार्ज कहते हैं, और जो बैलून के ऊपर फोर्स लग रहा है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। अब उस बैलून में हमने एक छेद कर दिया, तो उसमें से पानी का फ्लो निकलने लगा बहुत ही तेजी से। उस स्पीड से, जिस स्पीड से उसमें से पानी निकल रहा है, उसे दोस्तों हम करंट कहेंगे। ठीक है। अब मान के चलिए मैं उस बैलून में एक छोटा सा नल लगा दूं, और नल से मैं उसको रेगुलेट कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल कर रहा हूँ कि पानी का स्पीड कितना हो, कम हो, ज़्यादा हो। तो दोस्तों, जो मैंने इसमें नल की टोटी लगाई है, इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो अगर हमने एक ऐसी टोटी लगाई है जिसका स्पीड फिक्स्ड है, तो उसे हम नॉर्मल रेजिस्टेंस कहेंगे। और अगर हम उसको वेरी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर उसकी स्पीड को कम से ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो ये 3 इजी चीज़ें हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में। ये आपस में ये जो इक्वेशंस है, इनका आपस में एक संबंध है, इस प्रकार से दोस्तों। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है AC DC, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। दोस्तों, इंडियन घरों में आमतौर पे जो सप्लाई होती है वो 240 वोल्ट AC और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और अदर कंट्रीज में, अमेरिका में 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की सप्लाई होती है। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग
और फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ पे सप्लाई की जाती है। तो एसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है? दोस्तों, आपने कभी अपने फ़ोन से अगर ट्राई किया हो कि आप उस कैमरे ओपन करके, मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन करके आप किसी बल्ब का फ़ोटो लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसका बहुत ही जल्दी उसमें एक झिलमिल सी एक पिक्चर बनती है। कभी ब्लैक स्क्रीन और वाइट स्क्रीन का एक झिलमिल पिक्चर उसमें बनती है। तो वो क्यों होता है दोस्तों? सबसे पहले आप जान रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी इसमें एक टर्म का यूज़ किया गया है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंडिया में यूज़ की जाती है, मतलब कि सेकंड के 50वें हिस्से में कोई भी बल्ब बंद और चालू दोनों होता है। तो वो हम नॉर्मल आंखों से जिसको नहीं देख सकते, वो कैमरा हमारा उसको देख सकता है। तो इसी कारण दोस्तों, कैमरा को जब हम उस बल्ब के सामने ले जाते हैं तो वो बंद और चालू इतने फास्टली होता है कि हमको उसका एक बहुत ही क्विक विजन उसमें दिखता है। तो इससे दोस्तों सेकंड के 50वें हिस्से में, सेकंड मतलब एक सेकंड के 50वें हिस्से में इतनी स्पीड से बंद और चालू होता है। इसको हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं दोस्तों। तो ये नॉर्मली हमारे जो आपने देखा होगा कि घरों में जो सप्लाई होती है वो एसी सप्लाई होती है। और डीसी सप्लाई क्या होती है दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट करंट, इसको फुल फॉर्म कहते हैं। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है। और डीसी सप्लाई में दोस्तों जो करंट है वो बंद और चालू नहीं होता, या तो वो बंद ही होता है या तो फिर वो चालू ही होता है। तो सेकंड के इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो करंट है वो जो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा या तो फिर कंटिन्यूसली ऑफ रहेगा। तो इसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं दोस्तों। हमारे घर में एसी और डीसी दोनों प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं। आप देखेंगे अगर आपके घर के जो पंखे हैं वो एसी इक्विपमेंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे आपके घर में अगर लैपटॉप है, आपका मोबाइल जो है, एक नॉर्मल सी बैटरी जो है वो डीसी पावर सप्लाई, डीसी वोल्टेज पे काम करती है। तो डीसी में आप दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो डीसी सप्लाई पे काम करते हैं। और हम भी जो आगे फर्दर काम करने वाले हैं दोस्तों, वो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट डीसी पे ही काम करेंगे। दोस्तों, एसी पावर की कोई भी पोलैरिटी नहीं होती। उसमें जो विद्युत का प्रवाह होता है उसका कोई दिशा नहीं होता, क्योंकि एक समय में नेगेटिव डायरेक्शन में और दूसरे समय में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है। अगर आप उसको ग्राफ के तरीके से समझते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का वेव बनाता है। लेकिन अगर आप डीसी देखते हैं तो वो कुछ एक सीधी सी लाइन आपको दिखती है। आपने स्कूल्स में, अगर आप हायर स्टडीज से आप 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो आप इस प्रकार के ग्राफ जरूर बनाए होंगे, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। लेकिन जो दोस्त ये सब चीज़ें अभी तक उन्होंने पढ़े नहीं हैं, तो उनके लिए बेसिक सी नॉलेज है कि अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट में क्या क्या अंतर होता है। अल्टरनेटिव करंट्स में दोस्तों कई सारे इक्विपमेंट्स हैं। आप घर में अपने स्विच और सॉकेट लगाते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है पावर का, ये एक चार्जर है। तो चार्जर में आप देखें, आप पिन को कभी इस तरीके से लगाएं या फिर पलट के इस तरीके से लगाएं, तो ये चार्जर हमेशा ऑन होता है, क्योंकि दोस्तों अल्टरनेटिव करंट में कोई पोलैरिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आप डीसी की बात करें, डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, दिशा होती है कि आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ही जोड़ना पड़ेगा और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। आपने अपने अर्लियर पहले भी आपने कोई कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। जैसे कि बैटरी, आपने 9 वोल्ट की बैटरी देखी होगी, उसमें भी पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एलईडी को अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में जोड़ेंगे तो एलईडी नहीं वर्क करेगा, राइट। तो डीसी जो होता है उसमें एक डायरेक्शन होता है। आपको डीसी को जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ना पड़ता है। लेकिन एसी सप्लाई में आपको अल्टरनेट कर सकते हैं। आप चाहे इस डायरेक्शन से लगाएं, चाहे उसे पलट दें, तो उसमें कोई डायरेक्शन का खेल नहीं होता। आपका डिवाइस प्रॉपरली वर्क करता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ कनेक्शन। टाइप्स ऑफ कनेक्शन में दोस्तों हम जानेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। इसे मैं मोटे तौर पे एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। मान के चलिए आप अपने स्कूल में प्रार्थना के लिए खड़े हैं, प्रेयर के लिए खड़े हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं आप अपने दोनों हाथों को अपने सामने वाले दोस्त के दोनों कंधे पर इस प्रकार से हाथ रखते हैं कि आपका राइट हैंड उसके राइट हैंड के कंधे पे हो और लेफ्ट हैंड के कंधे पे हो। इसी प्रकार से आपका सामने वाला भी जो दोस्त है वो भी सेम पैटर्न को आगे तक दोहराए, जितना भी लंबा हो सके उतना लंबा इस श्रेणी को बनाए। तो इसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कैसे सीखेंगे उसके ऊपर मैं आता हूँ। उससे पहले हम जानेंगे सीरीज कनेक्शन।
सीरीज कनेक्शन क्या होता है दोस्तों? मान चलिए आप दोस्त लोग मिल करके एक गेम खेल रहे हैं जिसमें आप लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोला बनाना है। तो आप लोग 5 लोग मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोला बना रहे हैं, तो इसमें एक गोल आकृति का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के कनेक्शन के आपका लेफ्ट हैंड अगले के राइट हैंड से टच हो और सेम यही सीरीज जो है पूरा आगे तक बढ़े, इस प्रकार के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं दोस्तों। अब इसे हम अपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक के टर्म्स में समझेंगे कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। आपके घर में जो झालर होते हैं, आप देखे होंगे कि झालर जो है लाइट्स यूजुअली एक से दूसरा कनेक्टेड रहता है और ऐसे करके एक लंबी सी सीरीज बनती है। इसे ही हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं दोस्तों, कि लंबा, इसमें पैरेलल और सीरीज दोनों का आपको उसको मेल देखने मिलेगा, क्योंकि आपके घर में जो स्विच लगे हैं, आपके घर में जो पावर सॉकेट है उसमें 2 नीचे 2 ऊपर और एक ऊपर में जो है होल्स रहते हैं। तो 2 स्विच जो रहते हैं दोस्तों, आप कोई भी वायर उसमें लगाते हैं तो 2 वायर उसमें इंसर्ट करते हैं, तो उसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं दोस्तों। लेकिन आपके जो सीरीज को कनेक्ट कर रहा है, वो जो 2 वायर है उसके पीछे में जितने सारे LEDs लगे हैं वो आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पैरेलल कनेक्शन हम किसे कहते हैं और सीरीज कनेक्शन हम किसे कहते हैं। दोस्तों जो DC पावर सप्लाई होते हैं उसे हमें कुछ नाम से, अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, VCC, ग्राउंड, या फिर हाई या फिर लो। तो दोस्तों ये 3-4 प्रकार हैं जो नाम आप आगे चल के सुनेंगे जब आप कोडिंग सीखेंगे या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स बनाएंगे। तो ये बेसिक छोटी छोटी सी जानकारियां हैं जो आपको उस समय यूज करेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर, जहाँ पे हम चलाना सीखेंगे मल्टीमीटर, और उससे हम डिफरेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू कैसे चेक कर सकते हैं, हम घर के वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं, अपनी डीसी बैटरी के वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं, हम देखेंगे उस वीडियो में दोस्तों। साथ ही साथ हम जानेंगे ब्रेडबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।